हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैकेनिकल मैनेजर के पोस्ट के बारे में। इस वीडियो में हम लोग सैलरी कब कितनी मिलेगी, साथ में टायर 1 का एग्ज़ाम आपका कब तक हो सकता है, सिलेबस क्या होगा, टायर 2 की आप तैयारी कैसे करेंगे और टायर 2 का सिलेबस क्या होगा, इन सभी टॉपिक्स पे हम बहुत ही अच्छे से बात करने वाले हैं। तो आप सभी हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले हम पोस्ट की डिटेल की बात करें, वैकेंसी की डिटेल की। तो यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट कोड हमारा 4/22 है। मैकेनिकल मैनेजर का पोस्ट है जो कि DTC डिपार्टमेंट यानी कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जो डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी निकाली गई है। टोटल 24 वैकेंसी है, इसमें कि EWS के लिए 2, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 12, OBC के लिए 6, SC के लिए 3 और ST के लिए 1 वैकेंसी है। बात करें एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की, तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल में जिनका भी डिग्री था उन्होंने इस फॉर्म के लिए फिल किया है। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा जो कि रिलेटेड है सैलरी से, यानी कि आप इस जॉब में सैलरी कितनी पाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो पे स्केल आपका है वो 4800 ग्रेड पे का है और साथ में 34,800 आपका बेसिक पे है। तो ये मिलाकर दोनों आपका 40K के प्लस 40,000 के करीब आपको सैलरी दिया जाएगा। ये जो पोस्ट है ग्रुप बी का पोस्ट है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं सैलरी आपको अच्छी खासी दी जा रही है इस जॉब में, यानी कि 40,000 के आसपास आपको सैलरी प्रोवाइड कराया जाएगा। आइए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पे सिलेबस जो देखेंगे दोस्तों, आपको 2 टायर में मिलेगा, एक टायर 1 होगा और दूसरा टायर 2 होगा। आप यहाँ पर याद रखिए जो टायर 1 एग्ज़ाम है वो सिर्फ़ और सिर्फ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, यानी कि टायर 1 में सिर्फ बच्चों को छांटा जाएगा। टायर 1 एग्ज़ाम से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। टायर 1 में आप पूरे के पूरे स्कोर भी क्लियर कर देते हैं तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि सिलेक्शन जो आपका होना है वह टायर 2 एग्ज़ाम के बेसिस पे ही होना है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए जो टायर 1 एग्ज़ाम है वो टायर 1 एग्ज़ाम आपका 2 घंटे का लिया जाएगा। टोटल 200 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये 200 मार्क्स में भी आपका 2 सेक्शन होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपसे 5 सब्जेक्ट से सवाल पूछा जाता है। पहला जो सब्जेक्ट है वह होता है GK, दूसरा होता है मैथ, तीसरा होगा आपका रीजनिंग, चौथा होगा आपका इंग्लिश और 5वां जो सब्जेक्ट होगा वो होगा आपका हिंदी। इन 5 सब्जेक्ट से आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 20 × 5 टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इस एग्ज़ाम में। तो ये तो हो गया सेक्शन ए का। सेक्शन ए में 100 मार्क्स होगा। अब हो जाएगा सेक्शन बी जो कि सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन रिलेटेड पेपर होता है, जैसे कि आपका मैकेनिकल, चूँकि आप मैकेनिकल बैकग्राउंड से हैं तो आपका मैकेनिकल से रिलेटेड 100 क्वेश्चन सेक्शन बी में पूछा जाएगा। वैसे मैं आपको प्रीवियस ईयर का पैटर्न भी बता दूंगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको डाल दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। आप टेलीग्राम अभी ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने प्रोवाइड करा दिया है। अब यहाँ पर देखिए जो पार्ट 1 MCQ, अब जो टायर 2 का एग्ज़ाम होगा, टायर 2 का एग्ज़ाम 3 घंटे का होता है। इसमें भी आपका 2 सेक्शन होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 जो होगा वह MCQ होगा जो कि क्वालिफाइंग सब्जेक्ट यानी कि मैकेनिकल का टोटल सब्जेक्ट कवर करेगा, वो भी 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। और जो पार्ट 2 होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, इवेलुएट ऑप्शंस, थ्योरी एस्पेक्ट्स एंड टेक्निकल एंड डोमेन नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। तो ये भी आपका मैकेनिकल से ही रिलेटेड 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 इसका भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो उसके लिए आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड आपसे 300 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 300 मार्क्स के टायर 2 में। तो जो सिलेक्शन आपका होना है वो टायर 1 पे नहीं बल्कि टायर 2 पे होना है। तो बिल्कुल आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। साथ में आपका निगेटिव मार्किंग भी होगा दोस्तों। निगेटिव मार्किंग जो होगा वह 0.25 मार्क्स का होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन इसमें 1 मार्क का होता है, तो 1/4 इसका आपका निगेटिव मार्किंग है, तो 0.25 आपका मार्किंग कट जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आपका एग्ज़ाम जो है वह कब हो सकता है। तो देखिए अभी हमारा मई चल रहा है, ठीक है।
मई चल रहा है। और अगर DSSS का आप देखेंगे तो इसका जो 2021 वाला वैकेंसी है ना, उसमें भी कुछ वैकेंसी अभी पेंडिंग चल रहा है। 2021 वाला वैकेंसी भी अभी पूरा क्लियर नहीं हुआ है। तो अब जो 2022 का वैकेंसी आ रहा है उसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है। तो इसका पूरा कंफर्म डेट तभी बताया जा सकता है जब 2021 का पेंडिंग वैकेंसी क्लियर कर लिया जाए। लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि आपका जून से जुलाई के आसपास ही आपका एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। जून से जुलाई के आसपास आपका एग्ज़ाम हो सकता है। मैं कोई कंफर्म डेट आपको नहीं बता रहा हूँ, बस मैं एक आइडिया आपको दे रहा हूँ ताकि आपको तैयारी करने में अच्छा रहे। क्योंकि आप अगर डेट ज़्यादा समझ कर चलेंगे तो आप बहुत ही इजीली और सुस्ती ढंग से, जैसे धीरे धीरे आप अपनी तैयारी करेंगे तो उससे आपको बाद में इफ़ेक्ट कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे आपको टाइमिंग जो है बहुत ज़्यादा मिलेगा नहीं। अभी जो मई में होगा, मई में मे बी अप्रैल तक का तो शेड्यूल था 2021 का एग्ज़ाम का, मई का कोई भी शेड्यूल नहीं आया है। तो हो सकता है मई लास्ट में जो प्रीवियस ईयर 2021 वाला है वो कंडक्ट करा लिया जाए, या फिर जून में अभी ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि 2021 वाला एग्ज़ाम होगा। तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वह जुलाई में होगा। साथ में दोस्तों प्रीवियस में अभी कुछ और भी वैकेंसी आई हुई थी, जैसे कि AE का आया हुआ था, JE का वैकेंसी आया हुआ था DSSS की तरफ से। तो उसका भी अभी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया गया है, जो कि आपसे पहले उनका वैकेंसी रिलीज किया गया था। तो इसके एग्ज़ाम डेट को लेकर थोड़ा सस्पिशन है। जैसे ही उन सारे एग्ज़ाम्स का डेट क्लियर होगा उसके बाद ही इसका 100% कंफर्म बता पाना ज़रूरी होगा कि कब इसका एग्ज़ाम हो सकता है। तो हमने सारी चीज़ों पे बात कर लिया दोस्तों। यहाँ पर मैंने सैलरी के बारे में आपको बता दिया है, टायर 1 एग्ज़ाम कब होगा ये आपको बता दिया, सिलेबस बता दिया, टायर 2 का सिलेबस बता दिया, और टायर 2 की तैयारी आप कैसे करेंगे इसके लिए मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा दूंगा। साथ ही अगर ज़्यादा बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं तो मैं आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराने की कोशिश अपने टेलीग्राम चैनल पे ही करता रहूँगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। किसी भी स्टडी मटेरियल के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।